फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस को। पहले हम थोड़ा थ्योरी को कवर कर लेते हैं। बाय थ्योरेटिकली जो है एब्डोमेन को डिवाइड किया जाता है 9 क्वाड्रेंट्स में। एक क्लासिफिकेशन ये बताती है कि 9 क्वाड्रेंट में आप इसको डिवाइड करें। एक क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है जो बोलती है 4 डिवीजन और 4 रीजन्स में आप डिवाइड करें एब्डोमेन को। इट्स अ गुड वे और ईजी वे टू लोकेट द ऑर्गन्स, और कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है उसको पिक करने का एक इजी तरीका है। दिस इज द राइट लो अपर रीजन, दिस इज द लेफ्ट अपर रीजन, दिस इज द राइट लोअर एंड द लेफ्ट लोअर। राइट अपर में लिवर, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, राइट किडनी, हेपेटिक फ्लेजर एंड द पार्ट ऑफ ट्रांसफर इन असेंडिंग कॉलन आते हैं। लेफ्ट साइड पे स्टमक, स्पेशली कार्डियो फंडस ऑफ द स्टमक, स्प्लीन, बॉडी ऑफ पेंक्रियास, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट उरेटरी ग्लैंड, स्प्लेनिक फ्लेजर्स एंड द पार्ट ऑफ ट्रांसफर इन असेंडिंग कॉलन इंक्लूड होते हैं। राइट लोअर रीजन में सीकम, अपेंडिक्स, if patient is female, ovary and tube आते हैं and the right ureter। लेफ्ट अपर रीजन में जो है पार्ट ऑफ descending colon, sigmoid colon, लेफ्ट ovary and tube if patient is female and लेफ्ट ureter कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने 4 रीजन क्लासिफिकेशन पढ़ ली और मैंने आपको 9 रीजन क्वाड्रेंट क्लासिफिकेशन बता दी। This is a picture of the 9 quadrant classification. This is the right hypogastric region, epigastric region, left hypochondric region, left lumbar region, the umbilical region and the right lumbar region, right iliac region, left iliac region and the hypogastric region. जो क्लासिफिकेशंस हैं थियोरेटिकली हमने बात कर ली। थ्योरेटिकली अब हम जो चीज़ें इंस्पेक्ट करेंगे, हर एग्जामिनेशन की जो स्टार्टिंग होती है इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन से होती है। द फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से भी एक एब्डोमिनल इंस्पेक्शन है, एक आपकी जनरल फिजिकल इंस्पेक्शन है। 2 चीज़ें हम देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कमांड मिलती है कि डू एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो आपने सिर्फ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी है। अगर वो कह रहे हैं डू एब्डोमिनल एंड द रिलेवेंट एग्जामिनेशन, तो आप एब्डोमिन से स्टार्ट करेंगे और जनरल फिजिकल पे आप जाएंगे। और कौन सी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है स्टूडेंट्स को कि आते ही अपना इंट्रोडक्शन देना है, कंसेंट लेना है पेशेंट से। ठीक है, पेशेंट को एक प्राइवेट और सेफ जगह प्रोवाइड करनी है। अगर आप वार्ड में हो तो जिस बेड पे वो सुपाइन लेटे हुए हैं उसको कर्टन ऑफ करना है। पेशेंट अगर अदर जेंडर का है तो आपको शेपरॉन की नीड होगी। ठीक है, और पेशेंट्स को एक्सपोजर इतना करना है जितना पेशेंट जहाँ पे ऑकवर्ड फील ना करे, या पेशेंट जो है खुद मर्जी से दे। अगर नहीं दे रहा, डिनाई कर रहा है एक्सपोजर की रिक्वेस्ट को, तो आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी पेशेंट के साथ। ठीक है, तो वी हैव टू इंस्पेक्ट पेशेंट विद जनरल फिजिकल इंस्पेक्शन। तो हमने अब पेशेंट की राइट साइड पे खड़ा होना है। ठीक है, वी हैव टू सी द पेशेंट्स आइज फॉर जॉन्डिस एंड द मेलानोसिस, वी हैव टू सी द मसल वेस्टिंग, वी हैव टू सी द hypothenor muscle wasting in hands, we have to take vitals, especially blood pressure, pulse, respiratory rate, temperature. We have to see the mouth for oral hygiene, the tongue for oral hygiene, and count the breaths patient takes in a minute. Okay, एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस में हमने पेशेंट को एक्सपोजर कर दिया। कहाँ से करना है? आइडियली एज पर बुक्स और एज पर जो है इंटरनेशनल क्राइटेरिया आपने सीफी स्टैंडर्ड से लेके मिड हाई तक करना है। ठीक है, पेशेंट को एक्सपोज आपने हैंड्स को वार्म करना है बाय रबिंग योर हैंड्स। ठीक है,
अपनी पोजीशन को देखना है कि आपने पेशेंट की राइट साइड पे खड़ा होना है। ठीक है, एक्सपोज करने के बाद यू हैव टू गो फुट एंड इंस्पेक्ट फ्रॉम द फुट साइड। क्या क्या देखना है पेशेंट्स की एब्डोमेन की कंट्रोल को देखना है। कोई फिजिकल पल्सेस तो नज़र नहीं आ रही, पल्सेशन से नज़र नहीं आ रही। आपने पेशेंट को कफ करवाना है। कफ क्यों करवाते हैं कि हम हर्नियल ऑरिफिस देखते हैं कि पेशेंट को हर्निया तो नहीं है कोई। ठीक है, विजिबल पेरिस्टालसिस, एब्डोमिनल वॉल मूवमेंट्स देखते हैं, डायरेक्टेड वेन स्वेलिंग, डिस्टेंशन, स्किन स्कार्स एंड इन मेल्स we have to see gynecomastia in male because it is normal in female। और हम जिनमें लिवर सिरोसिस या क्रोनिक लिवर डिजीज सस्पेक्ट करते हैं उसमें वी हैव टू सी ए स्पाइडर नेवाई ओनली ऑन द चेस्ट। तो हमने इंस्पेक्शन कर ली। इंस्पेक्शन में जो चीज़ें मिलेंगी उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ होगी वो होगी abdominal distension। So the causes of the abdominal distensions are flatus, the gas, feces, ascites, fat, fetus or the any big fetal tumor। तो हमें 5 चीज़ें मिल सकती हैं इन पेशेंट्स में if patient has a abdominal distension। मोस्ट कॉमन जो चीज़ मिलती है वो है fluid ascites which is the abnormal third spacing in any region। उसके बाद इंस्पेक्शन कर ली हमने। अब हम लोग जो है सुपरफिशियल पैल्पेशन पे जाएंगे। ऑलवेज स्टार्ट पैल्पेशन अवे फ्रॉम एनी साइट ऑफ पेन। ठीक है, पैल्पेट सिस्टमेटिकली ऑल एब्डोमिनल रीजन। ऑलवेज ऑब्जर्व पेशेंट्स फेस टू फॉर साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जब भी एग्जामिनेशंस करते हैं वो पेशेंट्स की पैल्पेट तो करते हैं बट दे डिडंट सी towards the face of the patient for discomfort। वो सिर्फ एब्डोमेन को देखते हैं। तो एक मिस्टेक ये है कि आपने पैल्पेट करना है एब्डोमेन को और देखना है उसकी आइज़ में है फॉर एनी साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट। यूज़ द फ्लैट ऑफ द palmar surface of fingers to palpate through the abdominal wall। और हम आप 2 तरीके हैं, इधर एस शेप में हम पैल्पेट करते हैं, जी शेप में पैल्पेट करते हैं। स्टार्ट अवे फ्रॉम द यूज स्टैंड। तो आप लेफ्ट इलियक रीजन से आप स्टार्ट करते हो मोस्टली पैल्पेट करना और अब यू हैव टू कम ऑन द राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन। एस शेप और जी शेप में आप लोग या जो रिकमेंडेशंस हैं कि एस और जी शेप में ही सुपरफिशियल पैल्पेशन करें। Superficial palpation using light pressure assess for tone, tenderness, any obvious abnormality। Deep palpation using firm pressure to assess the deep swelling or abnormalities। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, कोई डीप स्वेलिंग है या कोई एबनॉर्मलिटी है उसको हम सस्पेक्ट करते हैं या रूल आउट करते हैं बाय डीप पैल्पेशन। कैन बी यूजिंग 1 or 2 हैंड्स मेकिंग श्योर नॉट टू पुश डाउन ऑन फिंगर्स। तो आप 1 हैंड भी कर सकते हो, 2 हैंड भी। आइडियली 2 हैंड रिकमेंडेड है कि 2 हैंड आपने करनी है और विथ एक्सपिरेशन आपने गोज डाउन जाना है, डीप पैल्पेशन करनी और एक्सपिरेशन पे आपने हैंड को मूव करना है। ऑर्गन पैल्पेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी। 4 चीज़ों को हम जनरली पैल्पेट करते हैं। ठीक है, पैल्पेशन व्हेन palpating organ or masses feel for edges। The edges provide a better contrast between surrounding organ or tissue and mass or organ। Palpation of masses or organ may be assisted by assessment of mobility in relation to respiration। लिवर की हम पैल्पेशन कहाँ से शुरू करते हैं, ये इसकी पैल्पेशन जी वो हम लोग राइट इलियक फोसा से मूव अप होते हैं जब लुक एट द बॉर्डर ऑफ लिवर। ठीक है, तो हम लिवर डिसेंड टुवर्ड्स राइट इलियक फोसा ऑन इंस्पिरेशन
स्प्लीन को हम लोग जो है डायगोनली पैल्पेट करते हैं, फ्रॉम राइट लेग फोसा टू लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन तक जाते हैं, और इंस्पिरेशन वो के डिसेंड इंफीरोमीडियली ऑन इंस्पिरेशन टुवर्ड्स द राइट लेग फोसा पे वो इंस्पिरेशन पे मूव होती है। द किडनी डिसेंड्स ऑन इंस्पिरेशन, और किडनीज आर द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, तो वो पैल्पेट्स को बायोमैनुअल पैल्पेशन से हम पैल्पेट करते हैं। How liver is palpable? In a view of the direction of enlargement, palpation for liver should commence well away from the costal margin in the right leg area. The thumb is extended, expose the lateral margin of the index finger. As per this picture, हम लोगों ने स्टार्ट करना है राइट लेग फोसा से पैल्पेट करना है। बाय इंस्पिरेशन पे हमने ये मार्जिन्स जो हैं इन हैंड के उनको ऊपर लेते हुए हमने उसके मार्जिन्स को फील करना है लिवर के, ठीक है। नीचे से हम पैल्पेट करते हुए जाएंगे और जहाँ पे हमें मार्जिन मिलेगा वहाँ पे हम इधर अपना हाथ रखेंगे या पेशेंट को बोलेंगे कि पुट फिंगर एट दिस लेवल, और ऊपर से परकस करते हुए आएंगे। कहाँ से? यहाँ से आप परकस करेंगे, सेकंड इंटरकॉस्टल रीजन से करते हुए आएंगे। यहाँ पे आपको रेजोनेंट साउंड मिलेगी, द ऑर्गन स्टार्ट, वहाँ पे आपको डल जो है साउंड मिलना शुरू हो जाएगी। सो यू कैन टेक स्पैन ऑफ लिवर विच इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर्स विच इज़ नॉर्मल स्पैन ऑफ द लिवर। और लिवर जो है कवर्ड विद रिप्स होता है, तो हमें उसकी जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसके मार्जिन्स हमें मिलें या हमें जो है वो पैल्पेट हो। दिस इज़ द वे we बता रहे, the patient is asked to take deep breath in the pressure and apply the abdominal wall by examining hand. And if the liver is not palpable, the examination head is moved closer to the costal margin about 1 centimeter, and the patient is asked to repeat deep inspiration and the process is repeated. तो आपने अगर नहीं मिल रहा तो आपने बहुत कॉस्टल मार्जिन के क्लोज जाना है और पेशेंट को बोलना है डीप इंस्पिरेट करें, और आपने फिर से एग्जामिन करना है। कॉजेज़ क्या हैं हेपेटोमेगेली के? द लिवर इनलार्जमेंट की कॉजेज़ क्या है? इनफैक्ट डिवाइड इनटू 4 to 5 classifications: infective, congestive, digestive and infiltrative, storage diseases, and last one is neoplasias. इन्फेक्टिव में कोलेंजाइटिस, अमीबियासिस, मलेरिया, कालाजार, एसिटोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड इकेनोकोकस इन्फेक्शन हो सकते हैं। हमारे पास कोलेंजाइटिस मोस्ट कॉमनली होता है, अमीबियासिस होता है, तो इसलिए हमें लिवर इनलार्जमेंट होता है। कंजेस्टिव में कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी लिवर पुश डाउन होता है, जिसकी वजह में लार्ज साइज़ के लिवर मिल सकता है और लिवर प्रॉब्लम आ सकते हैं कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी में, ठीक है। डाइजेस्टिव में लिम्फोमास, मल्टीपल माइलोमास डिसऑर्डर आते हैं। स्टोरेज डिजीज़ में निमेनपिक डिजीज़, गाउचेट्स डिजीज़, एमेलॉइड्स एंड द लास्ट वन इज़ न्यूप्लेजियाज, जो है लिवर के अपने कार्सिनोमास आते हैं। और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ मिल सकती है हमें। Palpation of spleen is lies entirely under the ribs on the left side. The normal spleen approximately fist size. ठीक है। The long axis of the spleen lies along the line of the 10th rib. तो हमने इसको क्या करना है, एज पर दिस पिक्चर, अगर आपको समझ आ रही है ये वाली पिक्चर, तो जो अगर स्प्लीन साइज़ बड़ी हो जाएगी या स्प्लीनोमेगाली होती है तो स्प्लीन जो है डायगोनली इनलार्ज होती है साइज़ में। तो हमने जो पैल्पेट करना है स्प्लीन को विद डीप इंस्पिरेशन, वो डायगोनली आना है फ्रॉम राइट लेग फोसा टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन फॉर पैल्पेशन। वैसे पैल्पेबल नहीं होती स्प्लीन।
The reasons or the causes of the splenomegaly are portal hypertension, hemolytic anemia, viral infections in mild form है. If a moderate splenomegaly है तो lymphomas, chronic lymphocytic leukemias is a major cause. Again, massive splenomegaly more than 8 centimeter below costal margin में मिल रही है तो chronic myeloid leukemia, myelofibrosis, polycythemia vera and malaria है causes में इंक्लूड होते हैं. अब बारी आती है किडनीज की. द एग्जामिनेशंस palpation of the kidneys name is bimanual examination of kidney because of the kidney is a retroperitoneal organ. तो हमने उसको एग्जामिन करना होता है bimanual फॉर्म में. Kidney always when you ever mention the about kidneys you said the bloatable or non-bloatable kidneys. तो हमें एग्जामिन करना होता है कि हम लोग पैक से जो पुश करते हैं और आगे से हम पैल्पेट करते हैं. बाय दिस मेथड one hand under the patient's flank, finger in the right angle between posterior costal margin and spine, the other hand with the fingers flat placed below the costal margin lateral to the rectus muscle. इस तरह पैल्पेट करते हैं और फोर्सली पैल्पेट की जाती है क्योंकि बहुत रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती हैं तो उसके लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है मूवमेंट्स पैल्पेट करने के लिए. आफ्टर दैट द थर्ड वन पॉइंट इज द परकशन करने का एक अपना तरीका है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट डू वेरी जेंटली. तो जेंटली नहीं करनी होती अगर एब्डोमिनल परकशन करनी है, थोड़ी हार्ड करनी पड़ती है वरना आपको नोट नहीं मिलता. टेक नोट ऑफ द टेक्निक, यूज टिप ऑफ फिंगर, द बिलो इज डिलीवर्ड बाय द शॉर्प रिस्ट मूवमेंट्स. जैसे जर्किंग मूवमेंट्स होती हैं वैसी हैंड की जर्किंग मूवमेंट करनी, लाइक दिस ऑन द मिडल फिंगर और द टू फिंगर भी हम कर सकते हैं. टू फिंगर्स जर्किंग मूवमेंट भी करते हैं. Strike the middle phalanx firmly 2-3 taps only. Remove striking finger immediately and do practice. ये आपकी जो प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी और आपको एक अच्छी जो है आप सस्पेक्ट या आप जो है किसी भी चीज़ को रूल आउट कर सकते हैं बाय परकशन. Assess the need to perform percussion depending on your clinical finding. It's important to distinguish kidney enlargement from splenomegaly on the left hepatomegaly on the right. Percussion of the enlarged liver and or spleen will be dull, whereas over the kidney it should be resonant due to overlying bowels. The kidney can be ballotted. This technique where a structure that is not fixed can be put between the examination's hand. This is a method. और कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन से नोट्स हमें मिलते हैं. जनरल एब्डोमेन पे हमें जो साउंड मिलता है ऑन परकशन इज़ अ रेजोनेंट साउंड. ऑर्गन पे लिवर डल, स्प्लीन डल, किडनी रेजोनेंट, ब्रेन डल. एसआईटीज़ के लिए हम शिफ्टिंग डलनेस कर देखते हैं. हाउ वी सी इफ़ वी नो द पेशेंट कैन विद द डिस्टेंडेड एब्डोमेन सो वी डू परकशन. जहाँ पे हमें डल नोट मिलेगा वहाँ पे अपना हाथ रखेंगे और पेशेंट को मूव करेंगे अदर साइड पे, कहेंगे आप करवट ले लें. करवट लेने के बाद आफ्टर 30 सेकेंड वी परकस अगेन. देयर विल बी अ रेजोनेंट साउंड बिकॉज ऑफ द फ्लूइड्स गोज विद ग्रेविटी. अगर यहाँ पे हमें इस साइड में हमें परकशन नोट डल मिल रहा है तो हम पेशेंट को मूव करेंगे उस साइड पे और सारा फ्लूइड्स आपका फ्लूइड इस तरफ आ जाएगा. इन द थर्ड स्पेसिंग और एसआईटीज़ की बात कर रहा हूँ. दिस इज अ शिफ्टिंग डलनेस. और एक होता है फ्लूइड थ्रिल. इसमें हम पेशेंट का इट्स आल्सो अ टेस्ट फॉर एसआईटीज़. इसमें पेशेंट का हैंड हम लोग सेंटर में रखवा देते हैं इस तरह बिटवीन, और अदर साइड पे हम लोग डॉक्टर अपना हैंड जो है या प्रैक्टिशनर अपना हैंड जो है बिलो द कॉस्टल मार्जिन रखेगा और द राइट साइड से
फ्लिक करेगा। इफ वेव्स गोज अराउंड एंड passes the barrier like a hand of the patient, it means there is a fluid. confirmation टेस्ट है ये आपकी ascites की। if there is no ascites, so waves doesn't cross the barrier where we make between by putting hand of the patient। ये फिर से वही बात जो हमने बात की थी कि शिफ्टिंग डलनेस कैसे डिटेक्ट करनी है। अस्कल्टेशन, कौन कौन सी पॉइंट्स अस्कल्ट करनी है, चारों क्वाड्रेंट्स को अस्कल्ट करना है। बाउल साउंड, लिसन टू वन एरिया, बाउल साउंड शुड बी हियर्ड within 2-3 minutes, and we have to listen brutes, renal, aortic brutes, okay। और अपने आखिर में बोलना है कि I would like to examine patients hernial orifices and DR। तो गाइस यहाँ तक थी हमारी प्रेजेंटेशन। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।